है। इस बात की भी बधाई दूंगा कि इतने कड़कड़ाती ठंड में आपने इतनी बड़ी तादाद में इस कैंपस में आकर के मान्य बहन जी के जन्मदिन को शेयर किया। मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस खास तौर से अपनी माता एवं बहनों को जिन्होंने अपने घर के काम काज को छोड़ के अपनी बहना को अपने बहन जी को इस जन्मदिन के अवसर पर जो बड़ी तादाद में आई है उनको भी बधाई देता हूँ। दोस्तों, ये बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है और मरहूम काशीराम साहब ने जब इस पार्टी को बनाया तो उन्होंने सर्व समाज के साथ साथ मुस्लिम समाज पे भी बड़े पैमाने पे काम करने का काम किया था। साहब ने बहुत समझाया, मुस्लिम समाज को जोड़ने की बहुत कवायद हुई और मुस्लिम समाज को समझाते समझाते साहब इस दुनिया से चले गए, लेकिन हमारा समाज कभी ठौरिक नहीं रहा। कभी कांग्रेस के साथ, कभी सपा के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। अभी ठीक कहा हमारे गोपाल राय जी ने कि अगर पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 13% वोट मिला, जबकि हमारा 20% वोट है, 20% और 20% मुस्लिम समाज का वोट है। अगर ये 40% एक हो जाए और हम सर्व समाज को टिकट दे करके चुनाव मान्य बहन जी लड़ाते हैं तो जिस समाज का भी प्रत्याशी होगा वो अपने समाज का वोट भी लेके आएगा। तो ये बताइए, कोई हारता? कोई नहीं हारता। लेकिन हमारा समाज गठबंधन की तरफ चला गया, हमें वोट मिलना चाहिए, नहीं मिला। इसी की कवायद हो रही है दोस्तों। इसी बात के लिए हम लोग अपने समाज में काम करते हैं। चलिए, अक्सर भारतीय तेज सिंह हम बहुजन समाज पार्टी में आए। अब अल्लाह का शुक्र है कि अरशद जमाल साहब भी आ गए, जिन्होंने अभी पिछला चुनाव उत्तर प्रदेश में जितनी नगर पालिकाएं हैं उन नगर पालिकाओं में सर्वश्रेष्ठ मतों से चुनाव जीत करके बहुजन समाज पार्टी के पर्चम को लहरा करके आप सबके सम्मान को बढ़ाने का काम किया। भाई, हमारे दूसरे साथी मंच पे हैं भीमराज भाजी, जो कहीं कोई दूर के नहीं है, इसी जनपद के हैं। और जब मैं जिला अध्यक्ष था तो ये बूथ के अध्यक्ष थे। आज पार्टी में काम करते करते कई प्रदेश के प्रभारी रहे, आज मंडल के प्रभारी हैं और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भाई शेषनाथ राम जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, भाई राज विजय जी, जो किसी पर्चे के मोहताज नहीं हैं, इनको मैंने अपने हाथ से सेक्टर अध्यक्ष बनाया था जब मैं जिला अध्यक्ष था। लेकिन जो ईमानदारी निष्ठा से काम करता है वो आगे जाता है, उसको कोई रोक नहीं पाता। अफरोज आलम साहब कोपागंज के आज तशरीफ लाए हैं, बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने सदस्यता दी है। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो सोच के आप आए हैं, आपका मान सम्मान बहुजन समाज पार्टी में यकीनन रहेगा, इसको रखा जाएगा। और भी बड़ी तादाद के मंच में हमारे बहुत से साथी जो आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यही एक पार्टी है बहुजन समाज पार्टी जो सारे समाज का मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी, सबको सम्मान देने का काम करेगी, सबको टिकट देने का काम करती है और सारे समाज को मान्य बहन जी ने आगे करने का काम किया। राजभर समाज को कौन जानता था, लेकिन सबसे पहले बब्बर राजभर को टिकट देकर देश की पार्लियामेंट में भेजने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। चौहान समाज को कौन जानता था, सबसे पहले यही बात किशोर चौहान को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देकर देश की पंचायत में भेजने का काम किया, मौर्य समाज को भेजने का काम किया, कुर्मी समाज को भेजने का काम किया, मल्लार समाज को भेजने का काम किया, बुनकर समाज के बेटे को मान्य बहन जी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया। किसको नहीं सम्मान मिला, सबको सम्मान देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समय नीचा ऊंचा होता रहता है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। 24 का जो चुनाव आ रहा है, उस चुनाव में पूरी राजनीति बहुजन समाज पार्टी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। और मैं कहना चाहता हूँ
गठबंधन हो न हो, बहुजन समाज पार्टी अपने तेवर के साथ लड़ेगी, क्योंकि एक मिशन है। उस मिशन को, उस झंडे को हम कभी झुकने नहीं देंगे, हम बढ़ते रहेंगे, कारवां बढ़ता रहेगा। काशीराम साहब पढ़े लिखे इंसान थे और जब इस मिशन को बढ़ाने के लिए जब साइकिल यात्रा करते थे, पैदल चलते थे, धीरे धीरे कहते थे कि हम अकेले ही चले थे जानवी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। यही तो था, अकेले चले थे काशीराम साहब। आज तो करोड़ों करोड़ों लोग समाज में दबे कुचले लोग, संत समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी का झंडा थाम करके मजबूती से खड़े हैं। इसलिए मैं आज बहन जी के 68वें जन्मदिन पर आपको बधाई देते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने अज़्म को, अपने बुलंदियों को कभी झुकने मत देना, अपने हौसले को कभी टूटने मत देना। हौसला बुलंद रहेगा, हौसलों से परवाज़ें मिलती हैं, बुलंदियां मिलती हैं। इसलिए आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए, आने वाला दिन हमारे लिए अच्छा होगा। यही उम्मीद करते हुए 68वें जन्मदिन बहन जी को बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।